अस्सलाम वालेकुम, आदाब। ज़ेड न्यूज़ के नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद शहबाज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सरहदी झड़प, अफगानिस्तान और ईरान में कशीदगी अचानक बढ़ गई। इराक जंग की हिमायत सियासी करियर का सबसे बड़ा पछतावा है, साबिक बरतानवी वजीर खारजा का बयान। सदर अर्दोगान का सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड में शानदार जीत। ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक आल सईद इतवार को ईरान के दौरे पर पहुंच गए। हम पर एफआईआर दर्ज करने में लगे सिर्फ 7 घंटे, पहलवानों का फूटा दर्द। हम सड़क पर पीट रहे थे, उस वक्त वजीर आजम फोटो खिंचवाने में थे मसरूफ। साक्षी मलिक का वजीर आजम पर तंज। अब खबरें तफसील से। अफगानिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में उस हद तक बढ़ गई कि एक सरहदी चौकी के करीब फायरिंग की शदीद तबादले में कम से कम 3 अफराद हलाक और मुतअद्दिद ज़ख्मी हो गए। अरब न्यूज़ की एक तजुर्बाती रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि झड़प की जड़ें दोनों पड़ोसी मुल्कों की मुश्तरका आबी वसाइल पर हुकूक के तनाज़े में हैं। इतवार को मीडिया रिपोर्ट से ऐसे इशारे मिले कि ईरानी और अफगान सरहदी सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान लड़ाई में कमी आ गई है और दोनों फरीक कशीदगी को कम करने के लिए बातचीत में मसरूफ़ हो गए हैं। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि खत्ते के ममालिक ख़ासतौर पर अफगानिस्तान किसी तनाज़े का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इस किस्म की झड़पों का आगाज़ बंदूक के नाल से होता है, जैसा ईरान में वाक़ई सासोली सरहदी चौकी पर गुज़िश्ता हफ्ते देखा गया। लेकिन इस जंग का इख्तिताम फिर इलाक़ाई ताकतों की जानिब से किसी एक फ़रीक़ के साथ देने पर होता है। ये सरहदी झड़प ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के उस बयान के चंद हफ्तों के बाद हुई जिसमें उन्होंने तालिबान को खबरदार किया था कि वो मुश्तरका दरियाए हलमंद पर ईरान के पानी के हुकूक की खिलाफ वर्जी न करे, जैसा कि 1973 में तय पाने वाले 2 तरफ़ा मुआहदे में तय पाया था। दरियाए हलमंद 1000 किलोमीटर से ज़्यादा तवील है और अफ़गानिस्तान से ईरान की बंजर मशरक़ी इलाक़ों में बहता है। काबुल की जानिब से बिजली पैदा करने और ज़री ज़मीन को सैराब करने के लिए डैम बनाने के फ़ैसले की वजह से तेहरान के लिए तशवीश का बास है। ईरान को हालिया बरसों में पानी की कमी की बढ़ते हुए मसाइल का सामना है। इस सूरत हाल ने 2021 में किसानों के एहतजाज को जन्म दिया था। ईरान के महकमे मौसमियात ने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक 97% मुल्क को किसी न किसी तरह पर खुश्क साली का सामना था। हलमंद के पानी की तकसीम के मामले पर 18 मई को अफगानिस्तान के कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा अमीर ख़ान मुत्तक़ी और उनके ईरानी हममुनसिब हुसैन अमीर अब्दुल अल्लिहान के दरमियान बातचीत हुई थी। सनीचर को एक बार फिर अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने काबुल में ईरानी सफ़ीर हसन काज़मी से मुलाकात की, जिसमें पानी के मसाइल समेत 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर तबादला ख़याल किया गया। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के नायब तर्जुमान ने ट्विटर पर कहा कि वज़ीर ख़ारजा ने यह भी बताया कि दोनों फ़रीक़ैन के दरमियान मसाइल को बाहमी बातचीत और अफ़हाम व तफ़हीम के ज़रिए बेहतर तरीक़े से हल किया जा सकता है। अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने हफ्ते के अवाबिल में कहा था कि तालिबान ने 1973 के मुआहदे पर कायम है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गान और ख़ित्ते में तवील खुश्क साली को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। बरतानिया के साबिक वज़ीर ख़ारजा डेविड मिलीबैंड का कहना है कि इराक़ जंग की हिमायत करना उनकी सियासी करियर का सबसे बड़ा पछतावा है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक वेल्स में एक लेक्चर फेस्टिवल से खिताब करते हुए डेविड मिलीबैंड का कहना था कि इराक़ जंग का नतीजा मगरिब के अखलाकी दियानत और बैनुल अक़वामी अमन और इंसाफ कायम करने के दावे को हकीकी नुकसान की सूरत में निकला। उनका कहना था कि इराक़ जंग ने मगरिब में दोगलेपन के इल्ज़ामात पर रूस मुखालिफ मौक़िफ़ को भी नुकसान पहुँचाया। मैंने जंग के हक़ में वोट दिया, मैंने हुकूमत के मौक़िफ़ की तायद की और मेरे जहन में कोई इश्काल नहीं कि यह फ़ैसला कितना गलत था। डेविड मिलीबैंड, जो इस वक्त इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी के CEO हैं, ने सामीईन पर जोर दिया कि वो कीनिया के सदर विलियम रेटू की बात पर गौर करें, जिन्होंने दुनिया के दूसरे हिस्सों यानी खुसूसन अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन पर ज़्यादा तवज्जो देने पर जोर दिया है। मिलीबैंड ने कहा कि यूक्रेन में बहुत गुर्बत है, लेकिन एथियोपिया, अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन के बारे में क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि मगरिब का किरदार आलमी सियासत में क्या है, तो वो हमें अफ़गानिस्तान और फ़लस्तीन को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेना होगा। उन्होंने इराक़ की जंग को
एक गलती करार दिया। डेविड मिलीबैंड का कहना था कि इराक के जंग के बाद मैंने जो कुछ यूक्रेन में हुआ इसके लिए जवाब नहीं, ताहम उन्होंने तस्लीम किया कि मगरिब का दोगलापन बहुत ही संजीदा नुक्ता है। उनका कहना था कि यूक्रेन ने मगरिब को मुत्तहिद किया, लेकिन उसने मगरिब के अलावा बड़ी हद तक दुनिया को तकसीम कर दिया। 40 से 50 मुल्क ने रूस की मसम्मत से इनकार किया। उनके इनकार की वजह यह नहीं थी कि वो रूसी हमले को सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि उनका एहसास था कि मगरिब दोगलेपन का शिकार है और गुज़िश्ता 30 सालों के दौरान आलमी मसाइल से निपटने में कमज़ोरी का शिकार रहा है। तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड में अपने फतह का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे के मुताबिक पोलिंग के बाद इस्तंबुल में अपने घर के बाहर हामियों से खिताब में रजब तय्यब एर्दोगान का कहना था कि मैंने तुर्कों का मुल्क पर एक बार फिर 5 साल के लिए हुकूमत करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और इसलिए मैं तुर्किया के तमाम अफराद का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि आज के सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड का फातिह सिर्फ तुर्किया है। 69 साला लीडर ने अपनी हुकूमत को दरपेश बदतरीन मुआशी बहरान और अपोजिशन की ताकत और तरीन इत्तेहाद का कामयाबी से मुकाबला किया। तकरीबन मुकम्मल नताइज से जाहिर होता है कि सदर एर्दोगान ने अपने सेकुलर हरीफ कमाल कलीजदारोग्लू से 4% से ज़ायद वोट हासिल किए। तुर्की के अहम शहरों में सदर एर्दोगान की जीत के साथ ही जश्न शुरू हो गया। इस्तंबुल की तारीखी तकसीम स्क्वायर में ट्रैफिक जश्न की वजह से जाम हो गया, जबकि लोगों की बहुत बड़ी तादाद इनकरा में सदारती महल के बाहर जमा हो गए। अपोजिशन लीडर कमाल कलीजदारोग्लू ने ऐलान किया कि वो इतवार को रात देर गए बयान जारी करेंगे। तुर्की के जानिब से ज़्यादा अरसे इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरान को एक ऐसे इम्तहान दरपेश था जो कि उन्होंने कभी सामना नहीं किया था और उस इंतखाबात को तुर्की के उस्मानी दौर के बाद के 100 सालों का अहम तरीन इलेक्शन करार दिया गया था। कमाल कलीजदारोग्लू ने सदर एर्दोगान के खिलाफ इंतहाई मजबूत इत्तेहाद तश्कील दिया था, जिसमें एर्दोगान के नाराज़ साबिक़ खलीफों समेत सेकुलर कौम परस्त और मजहबी क़दामत पसंद शामिल थे। कलीजदारोग्लू ने एर्दोगान को पहली मरतबा इंतखाबात के दूसरे राउंड में धकेल दिया और सेकंड राउंड में शिकस्त का मार्जिन भी पहले राउंड की बनिस्बत कम था। अपोजिशन के हामियों का ख्याल था कि यह तुर्की की शख्स आमरीत बनने से रोकने के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला मौका था। इतवार को वोट डाले गए के बाद कलीजदारोग्लू ने कहा था कि मैं तमाम शहरियों को इस आमराना हुकूमत को ख़त्म करने और मुल्क में हकीकी जमहूरियत लाने के लिए वोट डालने का कहूँगा। कमर अजीज गैर मुल्की मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के जीतने के कौमी इम्कानात जाहिर किए थे। नेटो के रुकन ममालिक में सबसे तवील अरसे से इक़्तिदार में रहने वाले रजब तय्यब एर्दोगान ने 14 मई को अपने तमाम मुखालिफिन के अंदाज़ों को गलत साबित करते हुए अपने मुखालिफ सेकुलर उम्मीदवार कमाल कलीजदारोग्लू पर बलतरी हासिल कर ली थी। कलीजदारोग्लू के एक मुश्तरका सियासी इत्तेहाद से उम्मीदवार हैं, जिसमें तुर्क सदर से नाराज़ साबिक़ इत्तेहादियों समेत सेकुलर कौम परस्त और दाएँ बाजू की मजहबी क़दामत पसंद भी शामिल है। अपोजिशन के हामियों के ख्याल में ये तुर्किया को एक ऐसी रियासत में बदलने से रोकने का आखिरी मौका था जिसमें ताकत का मनबा सिर्फ एक शख्स हो। एर्दोगान को इस तरह से सियासत की वजह से उनके मुखालिफिन उस्मानी सुल्तानों से तशबीह देते हैं। सदारत इंतखाब के पहले मरहले में वोट डालने के बाद कमाल कलीजदारोग्लू ने कहा था कि मैं अपने तमाम शहरियों का अपने हक़ राय दही के इस्तेमाल की दावत देता हूँ ताकि इस आमराना हुकूमत से निजात हासिल करते हुए मुल्क में हकीकी आज़ादी और जमहूरियत आ सके। रजब तय्यब एर्दोगान को पहले मरहले में बरतरी एक ऐसे वक्त में हासिल हुई थी जब तुर्किया की मईशत की हालत काफ़ी पतली है और तकरीबन तमाम राय आम्मा की पोल्स ने उनकी शिकस्त की पेश गोई की थी। इतवार को 59 साला तुर्क सदर इस्तंबुल की क़दामत पसंद डिस्ट्रिक्ट में अपने अहलिया आमिना के साथ वोट डालते हुए थके हुए लग रहे थे, लेकिन वो पुरसुकून नज़र आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं अपने शहरियों से कहूँगा कि बाहर निकले और बगैर किसी परेशानी से अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करें। अमीर बिलगन ने तुर्क रहनुमा के पुकार पर लब्बैक कहा। गैर मुल्की खबर रसाई इदारे से बात करते हुए 24 साल नौजवान जिनका ताल्लुक़ इस्तंबुल के मुतवस्सित तबके के इलाके से है, कहा कि मैं एर्दोगान को वोट देने जा रहा हूँ, उनके जैसा और कोई नहीं। कमाल कलीजदारोग्लू पहले मरहले के बाद एक बदले हुए आदमी बनकर उभरे। साबिक़ सरकारी मुलाजिम के समाजी इत्तेहाद और जमहूरियत के पुराने पैगाम और तारिकीन वतन को फौरी तौर पर मुल्क बदर करने और दहशतगर्दी से लड़ने की ज़रूरत की तकरीरों को काफ़ी पसंद किया गया। उन्हें दाएँ बाजू की तरफ जाते हुए कौम परस्तों को निशाना बनाया जो पार्लिमानी इंतखाबात में बड़े फातह बनकर उभरे हैं। 74 साला कमाल कलीजदारोग्लू ने हमेशा से CHP पार्टी बनाने वाली फ़ौजी कमांडर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के पुख्ता कौम परस्त उसूलों के पासदारी की, लेकिन उसने उनकी समाजी तौर पर लिबरल इक़्तिदार जिस पर नौजवान वोटर्स और बड़े शहरियों को रहने वाले अमल पैरा हैं को फ़रोग़ देने में सानवी किरदार अदा किया।
कुर्द नवाज पार्टी के साथ उनकी गैर रस्मी इत्तेहाद की वजह से उन्हें एर्दोगान की जानिब से दहशतगर्दों के साथ काम करने के इल्ज़ामात का भी सामना करना पड़ा। ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक आल सईद इतवार को ईरान के दौरे पर पहुंच गए हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सुल्तान हसीम बिन तारिक अपने ईरान के दौरे के दौरान ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात करेंगे। ओमान के सरकारी न्यूज़ एजेंसी ओना के मुताबिक ओमान के सुल्तान ईरान का दौरा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की दावत पर कर रहे हैं, जिनका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करना है। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट आमद पर सुल्तान हसीम बिन तारिक का इस्तकबाल ईरान के नायब सदर अव्वल मोहम्मद मुकबिर ने किया। सुल्तान हसीम बिन तारिक के दौरे से कबल अखबार अशर्क़ अल औसत ने ओमान के वज़ीर ख़ारजा सैयद बदर हम्माद के हवाले से रिपोर्ट किया था कि सुल्तान का दौरा ईरान और ओमान के दरमियान इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी इशूज़ पर तामीरी ताउन और मशावरत के तनाज़ुर में हो रही है। ओमान के सुल्तान का दौरा ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की जानिब से गुज़िश्ता साल ओमान के दौरे और हाल ही में चीन के मसलाहती कोशिशों से ईरानी सऊदी अरब के दरमियान तारीख़ी मुआहदे होने के बाद हो रही है। सऊदी खलानुर्द अली अल-क़र्नी और रयाना बुरनावी खलाई साइंसी मिशन पर जाते हुए अपने हमरा सऊदी कहवा और खजूर भी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ले गए हैं। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी खलानुर्द अली अल-क़र्नी ने बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से बराह रास्त रब्ता कर बताया कि वो रोज़ाना सऊदी कहवा पीते हैं और खजूर खाते हैं। इलावा अजीज़ सऊदी खलानुर्द अली क़र्नी और रयाना बुरनावी इतवार को सऊदी स्कूलों के तलबा के साथ बराह रास्त रब्ता कर खला में महदूद जाज़बियत के हवाले से नया साइंसी तजुर्बा किया। तालीमी तजुर्बे में मॉडल स्कूल के 64 तलबा को शामिल किया गया। उनका मकसद तलबा को ज़मीन से महदूद कशिश के माहौल में हवा के असरात के बारे में तालीम देना था। सऊदी खलाबाजों ने तलबा के मुतादिद सवालात के जवाब भी दिए। याद रहे कि अल-क़र्नी और बुरनावी बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन में मौजूदगी के दौरान महदूद कशिश में 14 साइंसी तजुर्बात करेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका ने मुश्तरका एलामिया जारी कर कहा है कि सूडान में महदूद मुद्दती जंग बंदी के दौरान मुतहारिफ फरीक़ों के दरमियान खिलाफ वर्जियों से इंसानी इमदाद की तरसील और बुनियादी खदमात की फराहमी में बड़ी रुकावट डाल रही है। मुतहारिफ फरीक़ैन ने इस वादे के बावजूद वो सूडानी आवाम के खातिर इंसानी इमदाद और ज़रूरी खदमात की बहाली के लिए पुरअज़्म हैं। खिलाफ वर्जियों की जो इमदादी कोशिशों की रुकावटें हैं। सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक बयान में कहा गया कि महदूद मुद्दती जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू होने के 5 दिन बाद फ़रीक़ैन के खिलाफ वर्जियों की इंसानी इमदाद की तरसील और बुनियादी खदमात की बहाली में बड़ी रुकावट पैदा की है। मुश्तरका ऐलान में कहा गया है कि फ़ज़ाई हमलों और ड्रोन्स के इस्तेमाल पर पाबंदी है। इसके बावजूद सूडानी फ़ौज के तैयारे यौमिया की बुनियाद पर जंगबंदी के दौरान परवाज़ें कर रहे हैं। 27 मई को खुर्तुम में फ़ज़ाई हमला किया गया, जिससे 2 अफराद हलाक हो गए। इसी दिन एक और हमला किया गया जिसमें सूडानी करेंसी प्रिंटिंग प्रेस को नुकसान पहुँचा। दिल्ली के जंतर मंतर पर खवातीन पहलवानों के मुजाहरे में शामिल बजरंग पुनिया को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, फिर उसे देर रात रिहा कर दिया गया। बजरंग पुनिया ने हिरासत से बाहर आने के बाद दिल्ली पुलिस को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ये उस मुल्क की बदकिस्मती है कि जिनसे हरासानी करने वाले मुस्लिम पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताह में शिरकत की। बजरंग पुनिया ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमारे खिलाफ 7 घंटे में एफआईआर दर्ज की, लेकिन ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में उन्हें 7 दिन लगे। उन्होंने ये भी बताया कि पहलवानों का मुस्तकबिल का लाहिया अमल क्या होगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ मिलने तक घर जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं। बजरंग पुनिया ने इस मामले पर कहा कि पहलवानों के एहतजाज के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली क्या होगी। मैं बाकी पहलवानों से मुलाकात करूँगा और मिलकर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। ओलंपिक पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को दिल्ली पुलिस ने इतवार की सुबह हिरासत में ले लिया था।
इसके बाद पुलिस ने उन्हें शहर के 3 मुख्तलिफ मकामात पर ले गए। दिल्ली पुलिस ने उन एहतजाजी पहलवानों को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट हाउस तक मार्च करने की कोशिश कर रहे थे। साक्षी मलिक ने मीडिया को बात करते हुए बताया कि उन्हें शुमाली दिल्ली के इलाके बरारी ले जाया गया और उनका तिब्बी मुआयना कराया गया। साक्षी मलिक ने कहा कि मुझे बरारी ले जाया गया, मेरे लिए दूसरे पहलवानों से रब्ता करना मुश्किल था। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। हम यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे और इंसाफ की फराहमी तक लड़ाई जारी रखेंगे। इस दौरान पुलिस ने जंतर मंतर पर लगाए गए खैमों को उखाड़ फेंका ताकि पहलवान दोबारा यहाँ धरने पर न बैठ सके। साक्षी मलिक ने कहा कि आज हमारे साथ जो कुछ हुआ वो सबने देखा, कोई इसे कभी नहीं भूलेगा। हम इन लड़कियों को मारा पीटा जा रहा था और दिल्ली में सड़क पर घसीटा जा रहा था। हमारे वज़ीर आज़म तस्वीरें खिंचवाने में मसरूफ़ थे। इससे कबल विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर कहा था कि नई पार्लियामेंट की इमारत के बाहर मनसूबाबंदी एहतजाज से कबल कई हामियों, खवातीन के हुकूक कारकुनों और महिला सम्मान महापंचायत के अरकान को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। 1 घंटों बाद फोगाट बहनों साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और दीगर एहतजाज करने वाले पहलवानों को भी एहतजाजी मकाम से हिरासत में ले लिया गया। जंतर मंतर पर बनाई गई वीडियो में पहलवान और उनके हामियों को एक दूसरे की हिफाजत करने की कोशिश करते हुए देखा गया है, जबकि पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। पुलिस ने मुबैना तौर पर जंतर मंतर पर उनकी मेट, खीमे और उन कूलर हटा दिए और सारा सामान वहां पर तबाह कर दिया है। देखो, कल जो भी सिचुएशन हुई वो बहुत ही खराब थी। हम शांतिपूर्वक मार्च कर रहे थे, करना चाहते थे, करने तो दिया ही नहीं। जंतर मंतर से सिर्फ 10 कदम से ही पूरा बैरिकेडिंग था, तो हमने रिक्वेस्ट भी की कि प्लीज जाने दो। हमारी कॉल दी हुई है हमारे बड़े बुजुर्ग ने, हमें वहां पंचायत करनी है महिला सम्मान के लिए, लेकिन 10 कदम से ही उन्होंने बैरिकेडिंग स्टार्ट कर दी। हमने आगे बढ़ना स्टार्ट किया तो उन्होंने जो है पुशिंग स्टार्ट कर दी कि आप आगे नहीं आ सकते हो। तो उस पुशिंग में वो हमें डिटेन करने लगे, लेकिन हमने भी अपने आप को रोकने की कोशिश की कि मत आगे जाओ, मत लेके जाओ, बस में मत लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक ही तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती उठा के, आपने वीडियोस देखी होगी कि हमें बस में डाल दिया गया और डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें फिर शाम को 6 बजे छोड़ा उन्होंने। देखो, वो तो सब फोटोज वीडियोस में प्रूफ है कि इतनी सारी फोर्स के बाद एक महिला के ऊपर जब 20-20, 30-30 कांस्टेबल्स फोर्स लगी हुई है तो हम कहाँ का दंगा फसाद कर सकते हैं। हम सिर्फ अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि प्लीज मत लेके जाओ। हम शांतिपूर्वक अपना आज का मार्च करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी सुनवाई तो वैसे भी नहीं हो रही है, लेकिन उन्होंने जबरदस्ती जो है घसीट करके हमें बस में डाल दिया। उसमें हमें खरोचे भी आई हैं। तो हमने कोई दंगा फसाद नहीं किया, हमने कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी। आप एक भी वीडियो में देख लो, हमने कोई बैरिकेडिंग, पुलिंग, पुशिंग कहीं का कोई अगर आपको मिल जाए, हम सिर्फ फर्स्ट डे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम शांतिपूर्वक कर रहे हैं। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों ने इतवार को जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले खवातीन पहलवानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मजम्मत की है। पुलिस ने खवातीन पहलवानों को उस वक्त सड़क पर घसीटा जब वो जंतर मंतर से नई पार्लियामेंट हाउस की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे और जब उन्हें रोका गया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी हुकूमत का गुरूर इतना बढ़ गया है कि वो खवातीन खिलाड़ियों की आवाज़ को अपने जूते तले दबा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया और लिखा कि खिलाड़ियों के सीने पर लगे तमगे हमारे मुल्क का फ़ख्र है। उन तमगों से खिलाड़ियों की मेहनत से मुल्क का वक़ार बढ़ता है, लेकिन बीजेपी हुकूमत का घमंड इतना बढ़ गया है कि हुकूमत बेरहमी से हमारी खवातीन खिलाड़ियों की आवाज़ को बूटों तले रौन रही है, यानी जूते तले रौनती हुई जा रही है। ये बिल्कुल गलत है। पूरा मुल्क हुकूमत की तकब्बुर और नाइंसाफ़ी को देख रहा है। प्रियंका गांधी ने पहलवान साक्षी मलिक और विनेश फोगाट की जंतर मंतर पर पुलिस के साथ हुई झड़प की तस्वीर भी शेयर की। दरअसल कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से लोकतंत्र जमहूरियत से लफ्ज़ लोग को हज़फ कर हुकूमत पर तंज कसा। कांग्रेस ने विनेश फोगाट और संगीता फोगाट की तस्वीर ट्वीट की जिसमें पुलिस उन्हें हिरासत में लेने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी एसपी सदर अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी हुकूमत आवाम की परेशानियों और दिक्कतों को बढ़ाया है, इसको आवाम की तकालीफ की ज़र्रा बराबर भी परवाह नहीं है। अखिलेश समाजवादी पार्टी के रियासती हेडक्वार्टर लखनऊ में अजलास से आए हुए पार्टी कारकुनानों और अहदेदारों से खिताब करते हुए कहा और उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत की पॉलिसियाँ ही सारे मसाइल की जड़ें हैं। बीजेपी चक्काचौंध की सियासत से आवाम को धोखा दे रही है। बीजेपी आइन व जमहूरियत को कमज़ोर कर रही है। समाजवादी पार्टी मुत्तहिद होकर पूरी ताकत से आइन और जमहूरियत को बचाने के लिए जिद्दोजहद कर रही है।
अखिलेश यादव ने इंतबा दिया कि बीजेपी समाजवादी पार्टी की क़यादत को बदनाम करने की सियासत पर काम कर रही है। समाजवादी पार्टी एसपी के लीडरों पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और डराने धमकाने की कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी की चालाकियों से आवाम को गुमराह होने से बचना चाहिए। याद रहे कि बीजेपी ज़ाती मुनाफरत पैदा करती है, नफरत से समाज को तकसीम करती है। उसकी पॉलिसियाँ सरमायादारों की मुहाफिज है। गरीब और मिडिल क्लास को बीजेपी ख़त्म करने पर आमदा है। आवाम को, शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं है। किसान, नौजवान, कारोबार सभी बीजेपी हुकूमत की गलत पॉलिसी से तंग हैं और जल्द ही जल्द उससे निजात पाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अब ज़मीन पर इलेक्शन की लड़ाई लड़नी है। समाजवादी पार्टी की मकबूलियत आवाम में है, इसलिए तंजीम को और चुस्त दुरुस्त बनाना है। बूथ सतह तक तंजीम को मजबूत फराहम करना है। कारकुनों को आवाम के सीधे राब्ते में रहना है। लोगों की सुख दुख में शराकतदार रहना है। आवाम के दरमियान समाजवादी पार्टी एसपी की हुकूमत की हौसलियाबियों और पॉलिसियों को पहुँचाने के काम में तेज़ी लाना है। मैं अपने सभी प्रेस के लोगों का और यहाँ बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारे समाजवादी साथियों का और हेमंत यादव के परिवार के सदस्यों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के लोगों को याद होगा, बलिया में अभी मैं कुछ दिन पहले आया था और एक ऐसी दर्दनाक घटना हुई थी, न केवल बलिया बल्कि देश के लोगों के बीच में भी ऐसी घटना सुनने और देखने को नहीं मिली होगी। एक व्यापारी नंदलाल गुप्ता अपना लाइव कर करके और उसने अपने आप को गोली मार ली, और गोली इसलिए मार ली कि सूदखोर उस पर लगातार दबाव बना रहे थे, और सूदखोर जो लोग थे जिनसे उसने पैसा उठाया था वो सरकार के संरक्षण में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बहुत करीब था। जो कार्रवाई कठोर होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। उसके बाद हमने और आपने प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया में ऐसी घटना नहीं देखी होगी जहां पर प्रेस के सामने, ये अलग बात है कोर्ट क्या तय करता है अपराधी है कि नहीं है, लेकिन पूरे टीवी कैमरे के सामने हत्या हुई। आप कल्पना करिए, जो गवाह है जिस पे सरकार की सिक्योरिटी है और सरकार की सिक्योरिटी में सुरक्षित गवाह नहीं है, उसकी हत्या हो जाती है। जिस पे आरोप है वो सरकार की सिक्योरिटी में है, उसकी हत्या हो जाती है। इसका मतलब तो यही है, एक साधारण व्यक्ति यही समझ सकता है कि सरकार जानबूझ करके हत्या करा रही है। और बलिया जैसी दुखद घटना, छात्र सभा का सदस्य हेमंत यादव जो होनहार था और संघर्षशील और अपनी मेहनत और अपने परिश्रम से वो छात्र राजनीति में स्थान बना रहा था। टीडी कॉलेज के छात्र संघ के चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहता था, लेकिन कुछ लोग जो उसके बढ़ते हुए कद को और छात्र संघ में जिस तरीके से छात्रों को जोड़ने का काम कर रहा था वो पसंद नहीं आ रहा था। और सोचिए, इतनी नफरत, इतना घृणा, इतना मन के अंदर गुस्सा कि उसे मार मार करके जान ले ली। आज के युग में, आज के समय में कोई कल्पना कर सकता है कि लाठी डंडे से, हॉकी से मार मार करके जान ले ली जाए, और तब जब पुलिस चौकी बगल में हो। ये उत्तर प्रदेश जंगल राज तो कम है। जिन लोगों के आप भाषण सुनते हैं, हम सुनते हैं। अभी जब नगर निकाय का चुनाव था, वो चुनाव कूड़े और नाली का था। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सरहदी झड़प, अफगानिस्तान और ईरान में कशीदगी अचानक बढ़ गई। इराक जंग की हिमायत सियासी करियर का सबसे बड़ा पछतावा है, साबिक बरतानवी वजीर खारजा का बयान। सदर अर्दोगान का सदारती इंतखाबात के दूसरे राउंड में शानदार जीत।
ओमान के सुल्तान हसीम बिन तारिक आल सईद इतवार को ईरान के दौरे पर पहुंच गए। हम पर एफआईआर दर्ज करने में लगे सिर्फ 7 घंटे, पहलवानों का फूटा दर्द। हम सड़क पर पीट रहे थे, उस वक्त वजीर आजम फोटो खिंचवाने में थे मसरूफ। साक्षी मलिक का वजीर आजम पर तंज। नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पसीद हुआ। मुझे दीजिए इजाज़त, वीडियो की कल मुलाकात। अल्लाह हाफिज़। मेहनत, लगन, निफासत का हसीन मरकज जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद हैं जो आपके दिलों को भाएं। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। कारीगरी के असली मायने आपको जौहरी पर तशरीफ लाने पर ही पता चलेंगे। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर ओनली 4.9% वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस। जौहरी, crafted just for you. Gold, diamonds and platinum. Opposite Success School, 7 Toms Road, Toli Chowki, Hyderabad.